तरीके से इतने दिन से लग रहा था और इजराइल के भीतर इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि अमेरिका ने धकेल तो दिया है युद्ध में, लेकिन समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब यही समर्थन का तो इंतजार कर रहे थे, और ये B2 बॉम्बर्स हम जो पीछे दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए कमाल की बात देखिए कि कल रात को जब आप और हम बात कर रहे थे कि देखिए अमेरिका ही ये कर सकता है, इजराइल के पास भी वो कैपेबिलिटीज नहीं है, वो क्षमता नहीं है, और अमेरिका ने वो करके भी दिखा दिया। यानी कुछ ही घंटों में रिएक्शन टाइम में वो रिएक्शन भी आ गया। और खास बात ये कि जिस मिशन के लिए इजराइल जाना चाहता था, जिस मिशन को पूरा करना चाहता था, वो अमेरिका के साथ के बाद ही पूरा कर पाया। तो ये B2 बॉम्बर्स 1999 से आप इसको सर्बिया युद्ध से लेकर फिर अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ इसका इस्तेमाल आप लंबे समय से देख लेते हैं, लेकिन ये जिस तरह के असलहे से लैस होता है वो बदलता रहता है। और अब जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स मॉब्स जो रहते हैं, जो ये GBU 57 की बात हम कर रहे हैं, अब कैसे हमला किया अब ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन कैसे हमला करता है वो इस तस्वीर से हम समझ सकते हैं। और खास बात ये भी, क्योंकि देखिए GBU 57 में आपको पहले ही बता रहा था कि अमेरिका ऐसा, इजराइल ने पहले भी GBU कैटेगरी के कई मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। नसरल्ला के मारे जाने में भी कहा जाता कि GBU की कैटेगरी नेटवर्क को उससे टारगेट किया। लेकिन वो जो कैपेसिटी थी उसके एक्सप्लोजिव की, वो करीबन 3000 पाउंड थी। लेकिन अभी अगर फूडो पे आप अटैक करते हैं, आप बाकी की आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करते हैं, उसके लिए आपको लोड कैपेसिटी वॉरहेड की बहुत ज्यादा चाहिए, 30,000 पाउंड तक चाहिए। तो ऐसे में अमेरिका के पास ही आप कह सकते हैं वो काबिलियत है कि वो GBU 57 का इस्तेमाल या दूसरे किसी ऐसे बड़े बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप, 2 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है, और इसको जो B2 बॉम्बर्स है वही ले जाने में, मतलब 2 एक बार में ले जाने में सक्षम रहते हैं। तो अब इसकी जो डिटेल्स है, ऑपरेशनल डिटेल्स, वो तो निकल कर आएंगे आगे, लेकिन ये बहुत ही हाहाकारी, बहुत प्रलयंकारी एक तरीके से समझ लीजिए ये बम होते हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब्स। और जैसा सुमित बता रहे हैं कि जो कंक्रीट की गहराई, मतलब कितनी चौड़ाई में, तो अब तक तो आपने टनल्स देखे कि कैसे गाजा में घुसकर उन टनल्स को ध्वस्त किया इजराइल ने, लेकिन इनको ध्वस्त करना संभव नहीं था। पर सुमित, अभी भी तो एक गुंजाइश बाकी है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं हिल्स, डीप विद इन द हिल्स। क्या ये पॉसिबल है कि ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुए हो, या ना की गुंजाइश भी कुछ बस है? देखिए, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी कई चीजें बहुत आपको धीरे धीरे पता लगेंगी कि आखिरकार जो अटैक हुआ है उसका इंपैक्ट कितना हुआ है ईरान के ऊपर। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका के आना, बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना, निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हुआ होगा। ईरान ये देख रहा होगा कि आखिरकार नुकसान कहां कहां पर हुआ, असेसमेंट किया जा रहा होगा, और उसी के बाद उसकी तस्दीक की जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अमेरिका का आना ही एक बड़ा पोस्चर है, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इसको लेकर एक कदम आगे इस युद्ध में आगे बढ़ गए हैं। बड़ी खबर एक और हम इस समय की आपको बता देते हैं, लगातार डेवलपिंग स्थिति है इसमें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बयान आया है। बयानों की कमी तो शुरुआत से नहीं रही थी, आज वो बॉम्बर्स भी आ गए थे, पर ईरान पलटवार करेगा तो अंजाम भयावह होगा। ट्रंप साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए शांति करना चाहिए, ईरान के पास यही एक ऑप्शन है, लेकिन अगर वो रिटेलिएट करता है तो फिर डिजास्टर होगा, यानी डिजास्टर तो होगा। बिल्कुल। और ये अमेरिका अगर चेता रहा है तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पॉसिबिलिटी को लेकर चल भी रहे होंगे, क्योंकि फिर उनको अपने देश को समझाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए उनके लिए एक अच्छा समय हो जाएगा। हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, मतलब अटकलें रहती चलती रही और उसके बीच अमेरिका खुद इस युद्ध में उतर आया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो चेतावनी दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बेसिस पर तैयारियां कर रहे हैं, ये आगे कहां जाएगा ये युद्ध अभी? देखिए श्वेता, 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स पे वार किया है, उन्होंने ये भी कहा कि अब मौका है पीस का। और अब उन्होंने सेकंड ट्वीट जब डाला, उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन ना ले, वरना बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा ईरान को। तो ये 2 वार्निंग्स हैं, क्योंकि जैसे आप और सुमित कह रहे थे, मिलिट्री बेसिस है रीजन में, अमेरिकन फोर्सेस है रीजन में, और अगर ईरान रिटेलिएट करना चाहता है या फिर हुतीज रिटेलिएट करते हैं येमेन से, तो मिलिट्री बेसिस जो अमेरिका के हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं। और वहां पर अगर अटैक होता है तो अमेरिका को सीधा
अमेरिका पर सीधा वार होगा। तो इसीलिए पहले ही प्रीएम्प्टिव वार्निंग्स दे दिए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। देखना ये होगा कि ईरान की जो कैपेबिलिटीज है, एयर कैपेबिलिटीज, वो अभी कितने कामयाब हो सकते हैं और कितने अभी भी वायबल हैं या नहीं। क्योंकि कुछ ही दिनों में जो आपने अटैक्स देखे हैं, इजरायली अटैक्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स पर अटैक्स किए हैं उन्होंने, अब न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कर दिया है। दो चीजें ईरान को भी देखनी होंगे, एक रिटेलिएटरी अटैक्स करने की कैपेबिलिटी कितनी है अभी ईरान में, और दूसरा जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक हुआ है उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ना केवल ईरान पर लेकिन जो करीबी मुल्क है, कुवैत इंक्लूडेड, वहां पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी देखना होगा। तो IAEA का इंतजार है कि वो क्या कहते हैं इस पूरे अटैक पर, और दूसरा ईरान क्या इजराइल पर ही अटैक करेगा या फिर मिलिट्री बेसिस, जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है रीजन में, उन पे अटैक कर सकता है। बिल्कुल। और गीता, क्योंकि आप डिप्लोमेसी को बहुत लंबे अरसे से देखती आई हैं, समझती आई हैं, बताती आई हैं कि आखिरकार किस देश के क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे, अगर आप देखा जाए कि अमेरिका का ये कदम क्या इस पूरी कार्रवाई को या कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने वाला है या इसको पूरी तरीके से ठंडा, क्योंकि ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑप्शन भी दिया है ईरान को कि देखिए पीस के लिए मान जाइए और अगर आप नहीं माने तो फिर डिजास्टर बड़ा होगा। क्या अमेरिका का कदम इसको कहीं ठंडा करने के लिए तो नहीं है? बिल्कुल सुमित, जो मोटिव था, जो इंटेंट था वो ठंडा करना था, लेकिन आप किस देश के साथ डील कर रहे हैं वो देखिए। आप ईरान से डील कर रहे हैं। ईरान ना पहले कभी झुका था, ना आज जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं झुकने वाला है। और सुमित, ये ऐसे वक्त पर हुआ है ये अटैक जहां जिनीवा में यूरोपियन कंट्रीज के साथ ईरान बातचीत में लगा हुआ है। अभी ईरानियन न्यूक्लियर टॉक्स यूरोप के साथ जिनीवा में चल रहे हैं, और तब यूरोपियन एलाइज को साथ ना लेकर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को साथ लेकर अमेरिका ने ये बॉम्बिंग कर दिया है। तो अब देखना ये होगा कि ईरान किस तरीके से इस पूरे कार्रवाई का जवाब देता है, क्योंकि चुप नहीं बैठेगा, लेकिन किस तरीके से देगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप ही देख ले सुमित, और हम मैप भी काफी समय से दिखा रहे हैं, तो ईरान का डिसएडवांटेज ये है कि इजराइल ईरान से बहुत दूर है, इसलिए उन्हें ये प्रॉक्सी नेशंस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सीरिया था जो अब ईरानियन एलाई नहीं रहा है, या फिर बाकी जो देश हैं, येमेन जहां से हुटीज अटैक करते हैं। अगर आप रीजन ही देख ले तो इजराइल और ईरान के बीच इतना डिस्टेंस है कि जब वो मिसाइल्स छोड़ते हैं ईरान से, तो फिर पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो मिलिट्री बेसिस होते हैं अमेरिका के, जो इंटरसेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ब्रिटिश बेसिस हैं जो इंटरसेप्ट कर लेते हैं, रेड सी में शिप्स हैं जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट करते हैं, जॉर्डेनियन एयरबेस है जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट करते हैं। उसके बाद जाकर जो बचे कुछ मिसाइल्स हैं वो इजराइल तक पहुंचता है। फिर इजरायली आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, वो सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट करते हैं, और उसके बाद जाकर कुछ मिसाइल्स इजराइल के अंदर घुसते हैं और ब्रीच करते हैं। तो फिर ईरान के लिए डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। गीता बड़ी बात कह रही हैं। गीता यही बता रही कि ईरान के अब तक के रुख को भी देखकर आपको ऐसा लग नहीं सकता कि ईरान रिटेलिएट अब नहीं करेगा। मतलब एक वार होता है तो आपको इंतजार करना होगा कि सामने वाला देश आगे क्या करता है।